Welcome back, 12th. We are starting a new topic today, that is issue of debenture. हमने शेयर्स किया, बहुत अच्छे से किया और शेयर्स के लगभग 7-8 पार्ट हम लोगों ने देखे। उसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चंस वहां पर शामिल किए, जिसमें आपको पता चला कि डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। We would upload some 1 or 2 more videos about the shares, जो किसमें क्वेश्चन के ऊपर हमसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर डिबेंचर की वीडियो अगर आप बना देंगे थोड़ा इजी हो जाएगा, तो मैं अभी आप लोगों के लिए डिबेंचर की वीडियो बना रहा हूं। वीडियो थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में जाएगी, क्योंकि हम डिबेंचर को बहुत डीप तो ले जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो क्योंकि डिबेंचर ना लिंक है शेयर से, और जिसको शेयर आता है उन्हें डिबेंचर करने में कोई खास दिक्कत आती नहीं है। तो हम डिबेंचर को बहुत इजी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि डिबेंचर के अंदर क्या है, ठीक है बच्चे। तो हमारा चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर। अब जब आपके सामने नाम आया है इशू ऑफ डिबेंचर, तो फिर आपको सबसे पहली बात यह लगनी चाहिए कि सर ये डिबेंचर क्या होता है। अब आप लोगों ने शेयर जब पढ़ा था तो आपको पता चला ना शेयर क्या था। शेयर कंपनी की कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा था, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। तो सर डिबेंचर क्या हो गया फिर? बेटा हम बिल्कुल बताएंगे डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर इज अ रिटर्न टूल या रिटर्न डॉक्यूमेंट acknowledging any debt, जो किसी कर्जे ये बताता है कि हमारे ऊपर कोई कर्जा है। तो हम कह सकते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट अगेंस्ट लोन। मैं आपको भी बेटर समझाऊंगा इसको, रिटर्न डॉक्यूमेंट अगेंस्ट लोन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो क्या होता है। अब कंपनी ने शेयर इशू करके लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया। आज कंपनी को फिर से पैसे की जरूरत है। कंपनी को चाहिए अभी 10 लाख रुपए की इमरजेंसी नीड आ जाती है। इस इमरजेंसी नीड को कंपनी कैसे पूरा करे? 10 लाख रुपए की नीड को। अब ऐसा भी नहीं है कि 10 लाख रुपए कंपनी को एक ही आदमी दे देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे शेयर था, शेयर कैपिटल जो थी वो एक बंदा तो लगाता नहीं था, तो कंपनी अपने शेयर के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, अपने शेयर के छोटे छोटे टुकड़े करती थी कि भाई इंसान अपनी औकात के अनुसार वहां पर पैसे लगा सकता है। तो सिमिलरली कंपनी यहां भी जानती है कि भाई 10 लाख रुपए अगर एक बंदा नहीं दे पाया तो हम क्या करें, तो हम इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। हम इस लोन को भी मान लो हमने 100 रुपए के टुकड़े में डिवाइड कर दिया, तो ये भी कंपनी के 10,000 डिबेंचर बन गए। 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले। इस तरह से कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए। अब बंदा अपने अपने हिसाब से कंपनी में पैसा लगा सकता है। 50,000 कोई लगा सकता है, अगर किसी के पास 1,000 है तो 10 डिबेंचर वो भी खरीद सकता है। तो इस तरह से मार्केट में लोग इन्वेस्ट करने आ सकते हैं। तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है कंपनी के लोन का। कंपनी के लोन का एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे शेयर क्या था? कंपनी के लोन, कंपनी के कैपिटल का एक छोटा सा टुकड़ा था। ऐसे डिबेंचर एक छोटा सा टुकड़ा किसका? लोन का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हम डिबेंचर किसी को इश्यू करते हैं, मान लो मैं आपसे एक लोन ले रहा हूं, तो क्या मैं आपको लिख के नहीं दूंगा कि आप मुझे इतना पैसा मेरी कंपनी में लगा रहे हैं? भाई शेयर भी कौन सा किसी ने देखा था? शेयर भी तो लिख के ही दिया जाता होगा कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन ने इतना पैसा मेरी कंपनी में लगाया, और मैं उसे रिटर्न डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। शेयर किसने देखे थोड़ी है, रिटर्न में ही तो प्रोमिसेस हैं। ऐसे ये भी तो डिबेंचर ऐसे होती है सॉरी, डिबेंचर भी तो रिटर्न में ही होता है। तो फिर इसका मतलब एक रिटर्न टूल है। डिबेंचर क्या है? एक रिटर्न टूल है एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट, जो किसी डेब्ट को बताता है कि भाई इतना कर्जा फर्म क्यों। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। डिबेंचर जो होते हैं पेबल होते हैं, पेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर इन्हें कंपनी पे भी करती है, और इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेबल। इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड एज पर टर्म्स। जो भी टर्म्स एग्री होते हैं कि भाई हम तुम्हें इंटरेस्ट कितना देंगे, कब देंगे, ये सब इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो शेयर डिबेंचर में जो मेजर डिफरेंसेस हैं, मैं आपको 2-3 डिफरेंस समझा देता हूं। फिर बेटा मैं थ्योरी की बात अभी नहीं करूंगा, मैंने आपसे वैसे भी बोला है एग्जाम में वन शॉट बनाऊंगा। एग्जाम में वन शॉट बनाऊंगा और पूरी थ्योरी की बात एक साथ करूंगा, तभी बात करूंगा। अभी प्रैक्टिकल। तो शेयर और डिबेंचर में सबसे बड़ा फर्क क्या है?
जो शेयर है, जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन ये कंपनी के क्रेडिटर की तरह हैं। इन्होंने कंपनी को कर्जा दिया है, ये मालिक है, ये क्रेडिटर है। इन्हें वोटिंग राइट्स एंड ऑल वोटिंग राइट्स, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा, नो सच राइट इन्हें नहीं मिलते हैं। इनको डिविडेंड मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है जब प्रॉफिट होता है, लेकिन इनको इंटरेस्ट मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी बात, इनका डिविडेंड जो है वो डिपेंड ऑन प्रॉफिट, डिपेंड ऑन प्रॉफिट, लेकिन इंटरेस्ट के साथ ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, इंटरेस्ट एक चार्ज है जो आपको देना ही पड़ेगा। तो आपके सामने ये कुछ बेसिक 3-4 डिफरेंस है जिनसे आप समझ सकते हैं कि शेयर और डिबेंचर किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग माने जाए। क्लियर है बात? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास इस डिबेंचर चैप्टर में क्या क्या है? डिबेंचर इशूड फॉर कैश, डिबेंचर इशूड अदर देन कैश, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी है, डिबेंचर इशूड विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन है, और हमारे पास 2 टॉपिक हैं इसमें, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को लेकर टॉपिक है और एक राइटिंग ऑफ लॉस को लेकर। ठीक है, हम इनके बारे में सब बात करेंगे एक साथ। तो इतना सारा मतलब कंटेंट हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है, 5 चीजों के साथ हमें बात करनी है। होपफुली 3 से 4 वीडियोस में हम चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। समझ ही गए होंगे आप, शेयर भी आपने इशू करें कैश के बदले में, यानी आपके पास कैश आ रहा है और आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो व्हेन डिबेंचर आर इशूड, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट कैश, जब हम डिबेंचर कैश के अगेंस्ट इशू करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां फोकस करेंगे थोड़ा सा आप। इसमें आपके सामने 2 बातें, डिबेंचर पार पर इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं, और डिस्काउंट पर। सर ये बात तो शेयर वाली आ गई। हाँ जी, शेयर वाली, बिल्कुल शेयर वाली आ गई। अगर पार पर इशू होते हैं, पार का मतलब है 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू करना, दैट मीन्स हमने एट फेस वैल्यू डिबेंचर को इशू किया। अगर प्रीमियम पर होते हैं, प्रीमियम का मतलब क्या है? 100 रुपए का शेयर 100 से प्लस में इशू करना, यानी कि हमने डिबेंचर को मोर देन फेस वैल्यू इशू किया है। अगर डिस्काउंट पर इशू होते हैं तो लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू मतलब 100 का डिबेंचर हमने 100 से कम में इशू किया है। सर ये बात शेयर में तो नहीं थी, सेक्शन 55 रेस्ट्रिक्ट करता था कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन डिबेंचर हो सकता है। तो यहां पर आपको यहां तीनों बातें पढ़नी पड़ेंगी, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। आपको इतनी बातें समझ में आती हैं? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं? ठीक है सर, मैं स्क्रीन को ऊपर ले जाता हूं। अमाउंट ऑफ डिबेंचर कैन बी कॉल्ड, डिबेंचर के पैसे मांगे जा सकते हैं इन लंपसम, एक सिंगल किस्त के अंदर, और इन इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों के अंदर, एक सिंगल बार में, इन लमसम में, और इन इंस्टॉलमेंट बहुत सारे टुकड़ों में। और आपको याद होगा शेयर में भी पढ़ा था, जब लमसम होता था तो हम बोलते थे कि एक ही किस्त रहेगी जिसका नाम होगा एप्लीकेशन, और यहीं पर ही हो जाएगी अलॉटमेंट। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में जाते हैं तो सबसे पहली किस्त को हम किस नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन के नाम से। और दूसरी किस्त को हम किस नाम से जानते हैं? अलॉटमेंट के नाम से। और उसके बाद हम करते हैं कॉल्स की बातें, जो कि वेरियस हो सकती है।
अब एक बात, डिबेंचर के अंदर यूजुअली कॉल इन एरियर जैसी बातें नहीं आती। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ एक रीजन होता है। जब हम किसी से लोन लेते हैं ना, तो हम सिक्योरिटी कोलेक्ट्रल बेस्ड काम करते हैं, तो बदले में भी कुछ देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा जनरली होगा नहीं कि कोई बंदा आपको पेमेंट करेगा नहीं, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि हम आपको 100 रुपए उधार देंगे। आपने 70 तो उधार दे दिए, 30 नहीं दिए, तो आप तो प्रॉमिस ही पूरा नहीं कर रहे आप। तो यहां पर आपको पूरा आप बाउंड हो जाते हैं कि ठीक है मैं दूंगा भाई, पैसे 100 देने हैं, उन्होंने बात ऐसी करी है। तो यहां पर ना ये सब बातें आती नहीं है। और फॉरफिट में कर नहीं सकता, कंपनी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको सिक्योरिटी भी दे रहा हूं बदले में, तो आपके पास भी सिक्योरिटी है, आप मेरी सिक्योरिटी बेच दोगे। तो कर्जे के टाइम पर यहां पर फॉरफीचर का केस आपको मिलने वाला है नहीं। अब अगर फॉरफीचर नहीं मिलेगा तो रीइश्यू भी कहां से होगा भाई? कॉल इन एरर नहीं है तो फॉरफीचर नहीं है, फॉरफीचर नहीं है तो रीइश्यू नहीं है, तो आगे की बात तो आपकी हो गई खत्म। तो आपको शुरू शुरू का जो हिस्सा था क्वेश्चन का, उस पर फोकस करना है, और वो तो बहुत आसान होता है, उसमें आपको दिक्कतें आती नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले जनरल के फॉर्मेट के साथ, और फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जर्नल एंट्री लंपसम के केस में क्या होगी? बेटा मैं सब एक ही केस में करा दूंगा, सारी चीजें एक ही उसमें लिख दूंगा, मैं एंट्री पूरी लिखने वाला हूं, उसी को यूज कर करके आई विल शो यू डिफरेंट केसेस। ओके बेटा, चल देखो, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड, जब भी आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर याद आ गया मुझे, मैं शेयर हटा देता हूं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। आप हमेशा ये एंट्री करेंगे, जितनी एप्लीकेशन चाहिए इनटू जो भी प्रोसीड है, चाहिए नहीं जो रिसीव्ड हुई है, जो भी एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड हुई है और उनकी जो भी प्रोसीड। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेट टू, जो भी डिबेंचर है, परसेंटेज डिबेंचर बोलते हैं। आप केवल फर्क देखिए, वहां पे लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहां पे लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर लिखते थे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर, वहां पे लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल। नहीं बोल सकता, क्योंकि डिबेंचर होल्डर मालिक थोड़ी है जो कैपिटल है। परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज क्या है? क्वेश्चन में आपको लिख के देगा, ये इनका इंटरेस्ट रेट होता है। क्वेश्चन आपको बताएगा कि 6% डिबेंचर है या 7% डिबेंचर है, वो आपको यूज करना है। आप परसेंटेज डिबेंचर, अगर आपने यहां पर प्रीमियम मांगा था तो आप एसपी लिखेंगे, आपने यहां पर अगर रिजेक्ट किया है, फालतू आ गई थी, तो आप बैंक लिखेंगे। और अगर आपने डिस्काउंट पर इशू करे हैं, क्योंकि बेटा ये नई बात है तो मैं इसे लिखूंगा जरूर, तो यहां पर आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। आप ये डेबिट करेंगे अगर आपने यहां पर डिस्काउंट पर इशू करे। लो मैं इसको यहां पे ऐसे खिसका दूं साइड में थोड़ा सा, लो जी। अमाउंट सर, अमाउंट तो बेटा ऐसे रहेगी, ऊपर वाला अमाउंट सेम आता है, एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू प्रोसीड। यहां जिनको आपको रिक्वायर्ड थी, जो आपकी रिक्वायर्ड थी, उनका डिस्काउंट आप लिखेंगे। यहां जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी उनकी फेस वैल्यू, यहां जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी उनका प्रीमियम, और यहां जितनों को आपने भगा दिया रिजेक्ट, उनकी प्रोसीड आप वापस। तो दैट इज ओवरऑल कंटेंट टू बी टेकन अप। ये हमें जो चेक करना है वो सब यही है। तो हम कुछ केसेस के साथ में इन बातों को समझने की कोशिश, ठीक है। तो एग्जांपल हमारा आज का पहला, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर at ₹100 each. All amount is payable in lump sum. सारा पैसा कंपनी को एक साथ चाहिए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड
एंड अलॉटेड, एप्लीकेशन रिसीव हो गई और उनको अलॉट भी कर दिया गया। गिव एंट्रीज इफ सच डिबेंचर्स आर इशूड एट par 20% प्रीमियम और 10% डिस्काउंट। तो मेरे बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने इसमें बनाए आपको कि एक कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड जो मार्केट में 10,000 डिबेंचर इशू करती है 100 रुपए वाले, सारा पैसा कंपनी लमसम में मांग रही है। गिव जनरल एंट्रीज, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड एंड अलॉटेड, एप्लीकेशन आई, उनको रिसीव किया और अलॉट कर दिया गया। गिव एंट्रीज अगर सच डिबेंचर इशूड एट पार और प्रीमियम, ये आपको देखना है। फोकस करेंगे पहले केस पार, अगर एट पार होता तो पहली एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो पहली होती बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितने से? सर 10,000 डिबेंचर हैं, पार पर इशू करें तो 100 रुपए ही आपके पास आएंगे। और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर का नाम आपने 8% डिबेंचर, क्योंकि पार पर है तो डिस्काउंट तो मैं नहीं लिखूंगा ना, और एसपी भी नहीं है। और बैंक आपको पता है ना कब आता है? बैंक तो सर ओवर सब्सक्रिप्शन पे आता है। कब आता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो अभी तो मैं यूजुअल एंट्री करके अपना काम चला सकता हूं ना, अभी तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 10,000 पर 100 रुपीज में इजिली यहां पर कर सकता हूं। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये वाली इजिली समझ रहे हैं हम इसको। अब अगले केस पर अगर यही डिबेंचर 20% प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं, अगर यही डिबेंचर 20% प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या 10,000 पर 120 मुझे लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? 120, हाँ सर बिल्कुल, 100 रुपए का डिबेंचर है, 20% प्रीमियम है तो 120 ही होता है। और इससे अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर और सर 2SP, क्योंकि इस बार डिबेंचर किस पर इशू हुआ है? प्रीमियम पर। तो सर एसपी तो आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, कैसे रोक सकते हैं आप? तो 10,000 पर 120, 10,000 पर 100 किसके हैं? फेस वैल्यू, और 10,000 पर 20। मैंने आपको बोला है देखो, रिक्वायर्ड की फेस वैल्यू, रिक्वायर्ड का प्रीमियम। तो मुझे नहीं लगता इन दोनों केस में आपको दिक्कत होनी चाहिए। नाउ लास्ट, अगर यही डिबेंचर आपसे क्वेश्चन में डिस्काउंट पर इशू करवाता तो आप क्या करते? अब फिर से पहली एंट्री लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और कितना कितना? सर 10,000 पर 90 रुपीज आना चाहिए ना। मैं बेटा बिल्कुल एग्री करूंगा आपके साथ। आप बताओ ना मुझे, 10% का डिस्काउंट है तो 100 रुपए का 10% 10 ही तो होता है, इसका मतलब 90 की प्रोसीड मुझे आनी है। और अगली एंट्री जो आप यूजुअली करते आ रहे हैं, डिबेंचर ऐप एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 10,000 पर 90, 10,000 पर 10 और 10,000 पर 100। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा होगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा। डिस्काउंट इज द न्यू केस, लेकिन मैंने आपको बहुत इजीली इसको क्लियर कर दिया कि अगर डिस्काउंट क्वेश्चन में आ जाता है तो किस तरीके से हमें इसको कंसीडर करना है। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये होता एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर, की एप्लीकेशन 9,000 डिबेंचर अंडर सब्सक्रिप्शन, इसे ही बोलते हैं ना अंडर सब्सक्रिप्शन,
कि इशू तो 10,000 कर रहे हो और आ रही हैं 9,000। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन कम के लिए आती हैं, 9,000 के लिए आती, तो आप ये जितनी भी एंट्रीज थी उन सब में 10,000 की जगह 9,000 कर देते और आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन में टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन जो इसका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसमें बच्चे अक्सर अमाउंट की गलती करते हैं, और इसमें से अगर आया यहां से क्वेश्चन तो ओवर का ही आएगा और लमसम से ही आएगा, और 3 नंबर में आपसे एंट्री पूछेगा और आप गलती कमिट कर सकते हो उसमें अमाउंट में। तो जो मेरा अगला एग्जांपल है उसे बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। लो जी, मैं इसको हटा देता हूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट को रिलेटेड, and this two related. Now write with me example number 2. X Limited issued 10,000 7% debenture at ₹100 each, payable इन लमसम। कंपनी को सारा पैसा लमसम में चाहिए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,500 डिबेंचर। ओ माय गॉड, यहां पर तो 2500 फालतू आ गई, और 2500 फालतू आ गई तो अब तो कुछ करना पड़ेगा। करेंगे सर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,500 डिबेंचर एंड these were allotted on pro rata basis, और इनको pro rata basis पर अलॉट कर दिया। ओके, गिव एंट्रीज फॉर इशूइंग ऑफ डिबेंचर if such debentures are issued at case 1 par, case 2 10% premium, and case 3 5% डिस्काउंट। लो जी, आपके सामने 3 केस फिर से बनाए, लेकिन लेकर आया ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखो, क्वेश्चन ने आपसे ये बोला कि भैया हमने तो 10,000 डिबेंचर इशू करे थे मार्केट में 7%, एप्लीकेशन 12,500 के लिए आ गई। क्योंकि पैसा लमसम में चाहिए तो 2500 जो फालतू हैं आप उनको भगाएंगे ही, तो आप उन्हें आगे तो नहीं ले जा सकते ना। आपने प्रोराटा में पढ़ा था कि जब फालतू एप्लीकेशन आ जाती हैं तो हम रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा ही पढ़ा था ना। कहां एडजस्ट कर लेते हैं? अलॉटमेंट पर। क्या लमसम के केस में अलॉटमेंट होता है? नहीं होता ना। लमसम के केस में अलॉटमेंट नहीं होता, तो इस बात का मतलब तो ये हुआ कि ये पैसा आगे जाएगा ही नहीं। तो लमसम के केस में कभी भी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी कहता रहे, आपको तो उनको रिजेक्ट ही करना है, रिजेक्ट ही करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो करेंगे ना रिजेक्ट। अब एंट्री करते हैं पहले। तो अगर एट पार हमें करना होता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। कितनी एप्लीकेशन आई है? 12,500, और पार पर है तो 100 ही रुपए आए होंगे। यहां कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 8%, 7% नाम रखा है बच्चा मैंने इस बार, टू 7% डिबेंचर। क्योंकि फालतू आई हैं तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, टू बैंक। आप एंट्री यहां से समझो ना। डिबेंचर ऐप अलॉटमेंट डेबिट ओके, 2% डिबेंचर ओके, एसपी और डिस्काउंट तो है नहीं क्योंकि पार है, और बाकी टू बैंक जो रिजेक्ट करोगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, 12,500 पर 100 है, आपको 10,000 पर 100 लेने थे, तो आप 2500 के पैसे वापस कर दो जो फालतू आए। रिजेक्ट की प्रोसीड जो लेके बैठे हो वो वापस करो।
और यहां पे 2% डिबेंचर में रिक्वायर्ड की फेस वैल्यू, रिक्वायर्ड की, तो 10,000 पे 100। तो पार की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रीमियम की और डिस्काउंट की, और सबसे ज्यादा डिस्काउंट की। अगर आप मेरे सामने पढ़ रहे होते ना इस टाइम, तो पक्का 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 80% बच्चे गलतियां कर देते हैं इस एंट्री में। अब एट प्रीमियम एंट्री कर लेते हैं। प्रीमियम के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो होगा ही। 12,500, 12,500। आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि 110 आई हैं या नहीं आई हैं, एग्री कर रहे हो उस बात को? सर 10% का प्रीमियम है ना, और यहाँ पे 100 रुपए का आपका डिबेंचर था, तो 12,500 पर 110 आपके पास आए हैं, वो मैंने लिखे हैं। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 7% डिबेंचर, 2 SP और 2 बैंक। अब बताओ क्या इसमें तीनों चीजें नहीं आनी चाहिए थी? 2 डिबेंचर, 2 SP, 2 बैंक। अभी डिस्काउंट तो नहीं है ना, वो तो अगले केस में आएगा। हाँ ये बात तो ठीक है, मैंने बोला सेम चिपका दो, 12,500 पर 100, परसेंटेज डिबेंचर 10,000 पर 100, प्रीमियम 10,000 पर 10, भगाया कितनों को? 2500, और वापस कितने? 110। अमाउंट का खेल है, एंट्री तो कर दोगे, अमाउंट का खेल है। ध्यान दो जरा, जब बैंक में डालोगे तो जिनको रिजेक्ट कर रहे हो उनकी प्रोसीड वापस करो। 2500 को रिजेक्ट कर रहे हो और प्रोसीड लेके कितनी बैठे हो इनसे? 110। भाई कल को वापस करोगे तो 110 तो वापस करोगे, या फिर 100 वापस कर दोगे? 2500 बंदों ने 110 आपको देते, आपने कहा भाई ऐसा प्रीमियम हमारा 100 तुम्हारे, ऐसे कैसे हो जाएगा? जितना उन्होंने दिया उनका वापस कर दो, भाई नहीं कर रहे अलॉटमेंट तुम्हारी, ले जाओ अपने पैसे। तो 2500 के 110 वापस। ध्यान दें, रिक्वायर्ड की फेस वैल्यू 10,000 का 100, रिक्वायर्ड का प्रीमियम 10,000 पे 10, और 2500 को रिजेक्ट। एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग इज डिबेंचर जो डिस्काउंट वाले होते हैं। अगर एट डिस्काउंट होता 5% तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यही करता। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट कितने से? 12,500 पर 95। सबसे पहले यहां आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, 12,500 पर 95। देखो एप्लीकेशन प्रोसीड, क्योंकि सर 5% का डिस्काउंट है, तो 100 का 5% तो 5 ही होता है, तो 95 रुपीज आपके पास आएंगे, तो 95 से। ठीक है, अगली एंट्री थोड़ा सा ऊपर करो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 7% डिबेंचर, और रिजेक्ट करने के लिए आप बैंक लगा। ठीक है, यहां पर सेम 12,500 पर 90। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं ना, तो बच्चे मुझसे बोलते हैं सर 12,500 पर 5, क्योंकि उन्हें तो 100 करना होता है, 100 करना होता है, लेकिन नहीं नहीं, 10,000 पर 5, यहां पे 10,000 पर समझाऊंगा, देखना भी आप। यहां 10,000 पर आएगा 100, और यहां 2,500 के 95 वापस दे दोगे। आप चेक कर लेना टोटल अमाउंट। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, 12,500 पे 95 आए, कंपनी अलॉट कितनों को करेगी? कंपनी अलॉट 10 को ही करेगी, 10,000 को ही। 2500 के पैसे तो कंपनी वापस करेगी, करेगी ना? तो कितने वापस करेगी? जितने उन्होंने दिए हैं। अब 2,500 ने हमें 95 दिए थे, तो मैंने वापस करे, 95 वापस करे। आप चेक करो, रिजेक्ट की प्रोसीड वापस करनी है। जब मेरे बच्चों 2500 को वापस कर दिया, 2,500 को वापस कर दिया, तो डिस्काउंट 10,000 पे तो देना पड़ा। डिस्काउंट कितनों को देना पड़ा? 10,000 को। तो चेक करिए आप, 10,000 पे 5। वैसे भी देखो, रिक्वायर्ड का डिस्काउंट, किसका? रिक्वायर्ड का, और रिक्वायर्ड कितनी थी? 10,000, तो 10,000 का डिस्काउंट कितना होता है? 5। और यहां पर रिक्वायर्ड की फेस वैल्यू, रिक्वायर्ड की फेस वैल्यू डिबेंचर में, तो रिक्वायर्ड 10,000, फेस वैल्यू 100। अब मुझे लगता है कि आपको मेरी ये वाली बात अच्छे समझ में आ गई होगी
कि कभी भी लंप सम में अगर हम डिबेंचर इश्यू करते हैं तो उसमें एंट्रीज किस तरह से होती हैं। रिमेंबर, लंप सम में इससे बड़ी बात तो प्रभु भी नहीं बनाएंगे आके आपके लिए। क्या करेंगे बताओ आप मुझे लंप सम में से क्वेश्चन बना के। लंप सम में 2 ही एंट्री हो सकती है, पार प्रीमियम डिस्काउंट पर हो सकती है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और यूजुअल सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो बताओ आपको कौन परेशान करने वाला है? इससे बढ़ के बात ही नहीं है, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। तो अभी जब हम अगली वीडियो में मिलने वाले हैं तो उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत बढ़िया वाला होगा, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, हम इसको इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक से लंप सम के कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं केसेस, उन्हें पढ़ लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा और उसमें डिबेंचर का सेकंड कंटेंट लेके आऊंगा, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में जाएंगे और उसी वीडियो को बड़ा करके हम उसमें कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर लेंगे। तो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।